शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है इस बात को समझिए। हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली हेडिंग आएगी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक होता है और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक क्या होगा, एरोमेटिक क्या होगा, इसके बारे में देखना है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वह होते हैं जो ओपन चेन में होते हैं। इसे हम ओपन चेन श्रृंखला को हम यानी खुली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जैसे CH4 दिया गया, ये खुली श्रृंखला में है, एज ओपन चेन में दिया गया है, तो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसमें हम एन का अध्ययन करते हैं, यानी एल्केन दिया होगा, एल्केन होगा और एल्कीन होगा और थर्ड स्टेप में एल्काइन होगा। सिंगल वन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसमें आता तो आप कहेंगे एलिफैटिक में आता है। एलिफैटिक के तहत पहली हेडिंग आपकी आएगी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड की हिंदी होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जिसमें सिंगल बंध का निर्माण होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक सिंगल बंध का निर्माण होता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन के जितने भी कंपाउंड आएंगे वो किस में हो जाएंगे, संतृप्त में हो जाएंगे। और एल्कीन और एल्काइन आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध, द्विबंध और त्रिबंध का अध्ययन हो रहा है, यानी एल्कीन और एल्काइन का अध्ययन हो रहा होता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपको यकीन हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन का जो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ है। इसमें पहली हेडिंग हमें पढ़ना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु वे होते हैं जो खुली श्रृंखला में दिए होते हैं। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला खुली श्रृंखला में होगी तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं मेथेन का स्ट्रक्चर है। और ये क्या होगा, इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन देखना है। पहला आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु। यानी कार्बन परमाणुओं के बीच, जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बंध का निर्माण होता है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन परमाणुओं के बीच, जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध और त्रिबंध का अध्ययन होता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे हम IUPAC सिस्टम करेंगे, इसी पर देखते रहिएगा। देखिए एल्केन है, एल्केन का सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है। जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बंध का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एथेन, एथेन। सबसे पहले हमें पढ़ना किसके बारे में, तो एल्केन है। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसमें सिंगल बंध का अध्ययन किया जाता है। हम कंपाउंड ले रहे हैं एथेन, एथेन यानी C2H6। आप देखेंगे स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु 2 टाइम्स है और हाइड्रोजन परमाणु कितने टाइम है, 6 टाइम दिया गया है। यानी एल्केन के लिए कहेंगे एल्केन का सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड H हाइड्रोजन एटम एंड C द कार्बन एटम, C कार्बन एटम। ठीक है। देखिए एल्केन का सामान्य फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, H का हाइड्रोजन एटम होता है। इसमें सिंगल बंध का अध्ययन किया जाता है, इसलिए क्या ये आपका एल्केन कहलाता है। यानी n इक्वल भी आप 1 रखेंगे, n इक्वल भी 2 रख सकते हैं, 1 कामा 2 कामा 3 कुछ भी, मतलब सो 1 कर सकते हैं। जैसे कह दिया गया है एल्केन का फार्मूला ये है, यदि n इक्वल आप 1 रख देते हैं, Cn और H2n+2 आपका दिया है। यदि n इक्वल भी 1 रख देते हैं तो क्या होगा, C1 हो जाएगा, n के प्लेस पे आपका 1 हुआ और 2 × 1 हुआ +2। ओवरऑल होगा क्या, C का 1 में मल्टीप्लाई होने पर C ही हो गया, 2 × 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा।
एक इसका बन गया तो आप कहेंगे C1 टाइम होता तो इसका नाम होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जब सिंगल बॉन्ड दिया होता तो वहाँ इन का प्रयोग होता है, डबल बॉन्ड होता तो वहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड दिया होता तो हम क्या करते हैं? YN का प्रयोग करते हैं, यानी आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कार्बन कितनी टाइम है? 1 टाइम है, और हाइड्रोजन कितनी टाइम है? तो आप कहेंगे 4 टाइम दिया है। C1 टाइम है तो इसका नाम क्या होगा? मेथ होगा। और सिंगल बॉन्ड है तो इस समय क्या करेंगे? बीच में देख रहे हैं कि सिंगल लाइन दी गई है, यहाँ हम क्या करेंगे? प्लस N ऐड कर देंगे, यानी ओवरऑल हो क्या जाएगा? मेथ N हो जाएगा। यही क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर बन गया, यानी इक्वल भी 1 रखने पर। ठीक है, ऐसे ही यानी इक्वल भी आप 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो फार्मूले पर आप तो C2 हो गया, 2 × आपका 2 + 2 हो गया, यानी C2H कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया तो हमने अभी स्ट्रक्चर बताया है, ये क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। और इसमें कितने बॉन्ड हैं? बॉन्ड बने हुए हैं तो आप कहेंगे 2, यानी क्या हो जाएगा? ओवरऑल एथ, और सिंगल लाइन दी है तो प्लस क्या होगा? N, यानी ओवरऑल एथ N हो जाएगा। आइए देखिए आगे हम कार्बन परमाणु के लिए लिख देते हैं, जैसे नोट करते रहिए आप लोग। ऐसे देखिएगा, इसमें लिखा है C1 के लिए आपका क्या होगा? मेथ हो जाएगा। C2 के लिए क्या होगा? एथ होगा। C3 के लिए होगा आपका प्रो। C4 के लिए होगा आपका ब्यूट। नोट करते रहिएगा आप सभी लोग। C5 के लिए होगा आपका पेंट। C6 के लिए आपका हो जाएगा हेक्स। C7 के लिए होगा आपका हेप्ट। C8 आपका हो गया तो इसका नाम होगा ऑक्ट। C9 दिया है जिसका नाम हो जाएगा नोन। C10 दिया है जिसका नाम होगा क्या? डेक। ये आपका 0 लेवल से है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका नामकरण आप करिए। ठीक है, अभी आपने फार्मूला देखा कि एलिकेन के लिए, एलिकेन का आपने फार्मूला देखा क्या? CN/N+2 आपने देखा। अब करना क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, हमें करना क्या है? प्लस मेथ के साथ में N को ऐड कर देना है, हो क्या जाएगा? मेथ N हो जाएगा। ठीक है ना। फार्मूला भी इसका बताना है तो कैसे आप बताएंगे? CH4 इसका होगा। मेथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4। ऐसे एथ का बताना है तो आप क्या लिखेंगे? C2H6। और इसमें C3 आप यहाँ देख रहे हैं, 3 आप यहाँ कर दीजिए, 6 में आप 2 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। तो C3H कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें बताना तो C4 करेंगे, ब्यूटेन का C4 हो जाएगा, और ये 8 में 2 मिला दीजिए, कितना हो गया? 10। ब्यूटेन का फार्मूला बन गया। पेंटेन का बनाना है तो आप क्या करेंगे? C5H12। हेक्सेन का बनाना है तो C कितनी टाइम है? आप देख रहे हैं यहाँ 6 है, और H कितना होगा? 12 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 14। C7 16, 14 में आप 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। इसमें आप करेंगे C8 हो जाएगा, 16 टू कितना? 18, ऑक्टेन आपका हो गया। नोनेन आपको बताना है तो C9 और H कितना? 20। ऐसे ही इसका है C10 और H 22। इस प्रकार से आप क्लास 10th में ये IUPAC सिस्टम है। IUPAC सिस्टम का जो पूरा नाम होता है IUPAC सिस्टम। ये होता क्या है? इसका नाम तो I फॉर होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? I फॉर होता है इंटरनेशनल। I फॉर आप लिखेंगे इंटरनेशनल, U फॉर हो गया यूनियन, P फॉर हो गया प्योर, A फॉर हो गया अप्लाइड, और C फॉर होता है केमिस्ट्री। I फॉर क्या होगा? इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल, U फॉर होता है यूनियन, ऑफ बीच में ऑफ कर दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। P फॉर हो गया प्योर, A फॉर हो गया अप्लाइड, और C फॉर होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी आपसे कह दिया जाए कि फुल फॉर्म ऑफ IUPAC
आप उस समय बताएंगे। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन ऑफ, प्योर, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। यानी हमने सबका फार्मूला आपको नोट कर दिया है। मेथ के लिए CH4 का प्रयोग करेंगे, एथ के लिए C2H6 का प्रयोग करेंगे, और प्रोब के लिए क्या करेंगे, C3H8 का करेंगे, 4 के लिए C4H10 करेंगे, ड्यूट हो जाएगा पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन, डेक। फार्मूला हमने नोट कर दिया। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। मैं इस पर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम करवा देता हूँ, आप लोग ध्यान देते रहिए, इसको आप नोट करते रहिए। जैसे कह दिया गया है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC सिस्टम। नामकरण कैसे करते हैं, इस बात को आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना भी क्या है, एल्कीन पढ़ना है। जब एल्कीन पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे, और एल्काइन पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे। ध्यान से समझते रहिएगा। एल्केन के लिए आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इसके पहले आपने पढ़ा भी है, वैलेंसी का यही केस होता है कि संयोजकता को बताता है कि किस एटम पर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज बनते हैं, यह वैलेंसी आइडेंटिफाई करता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी एटम के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें देखना यह है कि C कितनी टाइम आ रहा है, तो आप बताएं कि सर C कितनी बार है, 3 टाइम है, जिसमें क्या है C3 का अभी ओवरऑल आप मिलाएंगे तो आपका यही मिलेगा 1 2 3। C कितनी बार मिला, 3 बार हो गया। अब H कितनी बार आ रहा, तो 3 और 3 6 और 2 8, यानी ओवरऑल है क्या, तो आप कहेंगे कि ये प्रोपेन है। C3 के लिए क्या करते हैं, प्रोब का प्रयोग करते हैं, और सिंगल लाइन दिया गया है तो उस समय आप क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ओवरऑल हो के जाता है, प्रोब इन हो गया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर यदि आप इसी को बनाएंगे इसका, तो आपका C है, और H कितनी टाइम है, ये 8 टाइम्स दिया है, ये आपका किसका हो गया, तो आप कहेंगे प्रोपेन का हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से देखते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। अब आगे इसे कह दिया गया है ब्यूटेन हो गया, पेंटेन कह दिया जाए, पेंटेन, तो C कितनी बार होगा, आप ऐसे 5 टाइम्स बना दीजिए। कितने टाइम, 5। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितना होती है, 4 होती है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब आपने देखा है हर जगह आपको लगाना है क्या है, H को लगा देना है, यानी आप देखिए H कितनी टाइम्स आ रहा है, ध्यान से पढ़िए, आप लोग गाना नहीं गाइए, ठीक है ना, क्योंकि संगीत बहुत ही मुझे प्रिय है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 3 और 2 कितना हो गया, 5 के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो आप जानते हैं कार्बन C5 टाइम्स है तो इसका नाम होगा पेंट, और सिंगल वन बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लस इन ऐड कर देंगे, ओवरऑल हो क्या जाएगा, पेंट इन हो जाएगा। इसमें कह दिया जाए फार्मूला क्या बनेगा, तो C5 आप लिखेंगे, और H कितना टाइम है, 12 होगा, देखिए काउंट कर लीजिए, 3 यहाँ है, 5 7 8 9 10 11 12, यही क्या हो गया, इसका पेंटेन का फार्मूला मिल जाएगा। इस प्रकार आप ध्यान से समझते रहिएगा। एल्केन का ये भी क्वेश्चन आपके पास है, जैसे चलिए दत्ता बताइए इस क्वेश्चन को, आप बताएंगे। कार्बन एटम्स की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए आप क्या करेंगे, अभी हमने 7 के लिए नोट कराया है कि हेप्ट हो जाएगा, क्या होगा, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो उस समय क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, यानी ओवरऑल हो गया हेप्ट। देखिए इसमें कार्बन कितनी बार है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। उसके बाद बैलेंसी देखिए यहाँ एक ज़्यादा हो गई, यानी करना क्या पड़ेगा हमको, यहाँ 2 करना है, यानी ओवरऑल क्या बनेगा, हेप्टेन,
यानी 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हेफ्ट सिंगल बॉन्ड है तो समय क्या करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। ओवरऑल बना क्या हेफ्ट एन बन गया। इस प्रकार से आप कुछ क्वेश्चन करेंगे भी, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और नाम थर्ड दिन का करेंगे, ठीक है। शेष अगले दिन बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिए एल्कीन से, जैसे इजी है सेकेंड के लिए ये राय भी गया है। आपको जीरो से सिखाया जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो मैजिक है ना। आर्टेन तो देखिए आपको होमवर्क मिल गया है, नीचे होमवर्क असेसमेंट नीचे आपका है, इसको आप सेल्फ से करेंगे और करने के बाद आपको अगले वीडियो में अगला अध्याय बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। जैसे